क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानी आलम। साहब 24 में दोबारा चुनाव है, थर्ड फेज में आपके यहाँ भी होना है। खास तौर पर मुसलमानों की बात करूं तो क्या मुद्दे हैं इस वक्त के? इस बार इन मुद्दों के आधार पर वोट होगा, धर्म जाति संप्रदाय के आधार पर वोट नहीं होगा। तो खास तौर पर यहाँ के मुसलमानों के मन में क्या है? इस टाइम जो है, एक तो महंगाई ज़्यादा है और दूसरी बेरोजगारी ये चरम सीमा पर पहुंची हुई है इस वक्त। तो इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर वोट किया जाएगा इस जी बार? जी। और दूसरी बात ये है कि पार्टी जो है जो हिंदू मुस्लिम एक नफरत पैदा कर रही है और जो आपसी जो भाईचारा है उसको भी ख़त्म कर रही है। बरसों से चला आ रहा है ये, उसको बिल्कुल पामाल कर दिया, उसने बिल्कुल तार तार कर दिया है। ये भी बुनियाद बनेगी मुसलमान। तो ये सब आधार बनेगा इस बार, हाँ खास तौर पर मुसलमानों के जी लिए। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ के जो सांसद हैं, मैं किसी भी पार्टी के हों जो भी हैं, काम यहाँ पे हुआ, डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर? हाँ, डेवलपमेंट तो थोड़ा बहुत हुआ है। हुआ है। हाँ, हुआ है। सरकारी स्कूल कितने हैं यहाँ पर? सरकारी स्कूल तो है, जो नए स्कूल कोई नहीं बने। नया कोई नहीं बना। नया कोई कितने साल से कोई स्कूल या वैसा कुछ नहीं बना यहाँ पे? पब्लिक तो आबादी तो बढ़ती जा रही होगी ना? आबादी बढ़ रही है, मगर ये प्राइवेट जो तौर पे जो बन रहे हैं बस सरकारी तौर कोई नहीं बना। कैसा है एजुकेशन की क्वालिटी? कैसी है यहाँ पे? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है? वो तो सरकारी तौर पर तो बहुत खराब है। बहुत खराब है। तो कभी सांसद से कहा नहीं कि भाई इतनी खराब क्वालिटी है, जो बच्चे हैं वो पढ़ाई अगर सही से नहीं कर पाएंगे तो क्या? संसद तो यहाँ आते भी नहीं है ना, उनसे कोई मुलाकात। अच्छा, कभी आए नहीं? कभी आना नहीं हुआ। चलिए अब पूछ ही लेता हूँ, कौन है सांसद यहाँ से? यहाँ चंद्रसेन जादव। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दराज। साहब एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, इस बार क्या है मुसलमानों के मन में और क्या है मुद्दे मेन जो बस? महंगाई और ज़्यादा बेरोजगारी, और इस वजह से मुसलमान जो है, जो आदमी सही काम करा है उसके लिए वोट देगा, लेकिन काम तो कोई करा नहीं है यहाँ पर। यहाँ के एमपी ने कोई काम नहीं किया, लौट के शकलें ही दिखाई है। अच्छा। कि कैसे एमपी काले हैं पीले हैं, समझे। दूसरी बात, सरकार तो अच्छी चलाती है लेकिन हिंदू मुसलमान ज़्यादा करते हैं। हिंदू मुसलमान ज़्यादा है, एकता नहीं होना चाहिए। एकता खत्म कर देती है बस। अच्छा, एकता खत्म हो रही है। हाँ, मोहब्बत जो होती है हम लोगों में, हिंदू मुसलमानों में, मोहब्बत खत्म करती है। खत्म कर दिया ये। आपको लगता है कि राजनीति में सिर्फ ये धर्म जाति से अलग हटकर मुद्दों पे होनी चाहिए? नहीं जोड़ना चाहिए ना, धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। राजनीति राजनीति की जगह है और धर्म धर्म की जगह है। आबादी कितनी है मुसलमानों की, अगर मैं इस वाले सीट की बात करूँ? यहाँ पर लोकसभा की आबादी 57,000 रुपये, 57,000 जो शिकोहाबाद के खास तौर पर, जो फिरोजाबाद लोकसभा है उसमें शिकोहाबाद में 57,000। 2.5 लाख की आबादी सब मिला। अरे पूरे फिरोजाबाद की 2.5 लाख की मुसलमानों की आबादी है, तो उनके मुद्दों पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ? कुछ कर दूँगा। कभी कुछ नहीं किया। ये बदकिस्मती कह लीजिए। पूरे पहले चरण की बात हो, दूसरे की बात हो, तीसरे में हम पहुंच चुके हैं। ख़ासतौर पर जिस जगह भी मुस्लिम बस्तियां हैं, इलाके हैं, डेवलपमेंट के नाम पर ना कोई अच्छा स्कूल, ना ही कोई अच्छा हॉस्पिटल। एक चीज़ ये भी है कि मैं पूछना भूल गया, मैं एक चीज़ और, हॉस्पिटल कितने हैं सरकारी यहाँ पर? हॉस्पिटल का एक ही हॉस्पिटल सरकारी, बस एक ही हॉस्पिटल है। कब बनाया है वो? कितना? अंग्रेजों में बना हुआ। अच्छा, वो भी अंग्रेजों के टाइम का है, उसके बाद बीच में कोई हॉस्पिटल? वो हॉस्पिटल नहीं बना, वो तो मुलायम सिंह ने उसका डेवलपमेंट कर दिया था। अच्छा, करवाया था उसे। तो एक हॉस्पिटल पे यहाँ पे लाखों की आबादी है, तो आप उस हॉस्पिटल पे कितना प्रेशर होगा ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, और उसका हेल्थ सिस्टम कितना मजबूत होगा उसका भी अंदाज़ा आप लगा